बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा जो सिलेबस जहाँ से चल रहा था वहाँ से ही फर्दर हमने पढ़ना है। तो हमने पीछे जो हमारी क्लासेस थी उनमें हमने वेरिएबल्स वगैरह के बारे में पढ़ा था, उसकी फुल डिटेल, उसके टाइप्स, उसके जो भी फर्दर हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक थे वेरिएबल्स थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स थे। उसके अलावा ये था कि उनके आपस में हमने रिलेशनशिप्स देखे थे, उनके हमने फंक्शंस देखे थे। वो सारी चीज़ें जो थी वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अब कुछ पोर्शन हमने आगे मैथमेटिकल पढ़ना है। तो वो जो मैथमेटिकल पोर्शन है वहाँ पर चूंकि हमने इक्वेशंस पढ़नी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशंस होती क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी क्या टाइप्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास होंगी, वो मिलेंगी तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हम इसमें मसावात की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वैसे तो ये आप छोटी क्लासेस से ही मसावात की डेफिनेशन जो है इसको पढ़ते आ रहे होंगे या मसावात देखते आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा है इसलिए हमें ये रिवाइज करना पड़ेगा कि दो अलजबरी जुमले जब आपस में बराबर होते हैं, बराबर की अलामत के साथ मुंसलिक होते हैं, या फिर एक अलजबरी जुमला अगर सिफर के बराबर होता है तो उसको हम मसावात कहते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर सामने आपको इसकी एग्जांपल्स भी नजर आ रही हैं कि फर्स्ट जो है वहाँ पर दो एक्सप्रेशंस आपस में बराबर हैं और सेकंड जो है वहाँ पर एक एक्सप्रेशन 0 के बराबर है। ठीक है, सादा अल्फाज में एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच वन एक्सप्रेशन में बी 0। अच्छा, अब है क्या कि यहाँ पर मैंने बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया अलजबरिक एक्सप्रेशंस का या दो अलजबरी जुमलों का। बाकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो सिंपल है, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो है जी अलजबरी जुमला, कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क है कि व्हाट इज़ दिस अलजबरिक एक्सप्रेशन, कि ये अलजबरिक एक्सप्रेशन आया होता क्या है, क्या ऐसी चीज़ होती है कि जो मिलेगी आपस में और हमें ये पता चलेगा कि जी ये अलजबरी जुमला है, ये अलजबरी जुमला किसी दूसरे अलजबरी जुमले के बराबर होगा, या फिर ये जो है अगर ऐसा होगा तो ये अलजबरी जुमला कहलाएगा और इसको हम 0 के बराबर भी कर लेंगे तो ये हमारी मसावात बन जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अलजबरी जुमले को समझना होगा। अलजबरी जुमला जो है इसको अलजबरिक एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। ये हरूफ या फिर अदाद का ऐसा मजमुआ होता है जो मुस्बत और मनफी की अलामतों से जुड़ा हुआ होता है। A term can be a number, a variable, product of two or more variables और product of a number and variables। यानी कि इसके अंदर हरूफ भी होते हैं, इसके अंदर अदाद भी होते हैं। हरूफ यानी वेरिएबल्स होते हैं x, y, z वगैरह, और अदाद होते हैं यानी 1, 2, 3, 4, 5 यानी ये नंबर्स होते हैं, और ये उनका मजमुआ होता है जो मुस्बत, मनफी और जो ज़रब हैं उनकी अलामतों के साथ आपस में जुड़ा हुआ होता है। डिफरेंट नंबर्स होंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, अगर वो आपस में ऐड हो रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे या फिर उनका हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा होगा, उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उसको हम अलजबरी जुमला कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स भी नज़र आ रही होंगी कि 9x - 3 है, 8z + 5 है, 4y + 7 है, कि ये हमारे पास अलजबरी जुमले हैं। आपने देखा होगा कि जो हमने मसावात की एग्जांपल्स लिखी थी तो वहां पर हमने दो चीज़ों को आपस में बराबर कर दिया था, यानी दो अलजबरी जुमले जो थे उनको हमने आपस में बराबर कर दिया। लेकिन जब हमने अलजबरी जुमला की एग्जांपल लिखी तो वहां पर जस्ट हमने वन साइड लिखी कि 9x - 3। यही डिफरेंस है। अलजबरी जुमला जो होगा वो जस्ट मुस्बत और मनफी की अलामतों के साथ जुड़ा हुआ हरूफ या अदाद का मजमुआ होगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक अलजबरिक एक्सप्रेशन को शो कर रहा होगा, मुख्तलिफ हरूफ और अदाद के प्रोडक्ट को, उनकी मल्टीप्लिकेशन को, उनके एडिशन को शो कर रहा होगा कि मुख्तलिफ हरूफ हैं, अदाद हैं, वो ज़रब हो रहे हैं या मनफी हो रहे हैं या उनका आपस में मुस्बत और मनफी का कोई ना कोई रिलेशनशिप आपस में मौजूद है। ठीक है, तो ये जो अलजबरी जुमले हैं, जब ये दो अलजबरी जुमले आपस में बराबर हो जाएंगे या फिर यही एक अलजबरी जुमला 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास मसावात बन जाएगी, इसको हम मसावात कहेंगे। आसान और सादा अल्फाज में हमने मसावात की डेफिनेशन देखी कि दो अलजबरी जुमलों का ये बयान होता है जिसमें एक जुमला जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है,
अच्छा, आगे क्या है कि जो अलजबरी जुमले हैं उनकी हमारे पास कुछ इकसाम होती हैं, और वो इकसाम जो हैं उसके अरकान के लिहाज से हैं, यानी जो उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो उसके अंदर उसकी टर्म्स मौजूद हैं, उसके लिहाज से यहाँ पर हमारे पास उसकी कुछ टाइप्स हैं, और वो टाइप्स जो हैं हमारे पास 3 टाइप्स हैं। 3 में सबसे पहली जो टाइप है वो सनाई जुमला है। सनाई जुमले को बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। सनाई जो है वो अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ इस्नान से बना है, और इस्नान के मानी होते हैं 2। तो इस तरह से ऐसा जुमला जिसमें अरकान की तादाद 2 होगी तो उसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन या फिर सनाई जुमला कहेंगे। ये टाइप्स हमारे पास चूँकि अरकान के लिहाज से हैं, इसलिए हम इसमें ये देखेंगे कि अगर अरकान की तादाद 2 होगी, ठीक है, अरकान की तादाद यानी एलिमेंट्स के नंबर्स अगर 2 होंगे तो हम उसको सनाई जुमला कहेंगे, ठीक है। सेकंड टाइप इसकी सलासी जुमला है, जिसको ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। सलासी भी उसी तरह से अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ सलासा से बना है। सलासा के मानी 3 होते हैं। तो ऐसा जुमला जिसके अंदर अरकान की तादाद 3 होगी तो उसको हम ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन या फिर सलासी जुमला कहेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको सामने इसकी एग्जांपल भी नज़र आ रही है कि 7y + 8y + 5 ये हमारे पास 3 अरकान हैं जो कि जमा की अलामतों के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, और इसको हम सलासी जुमला कहेंगे। आगे थर्ड टाइप इसकी या थर्ड जो इसकी काइंड है वो ये है कसीरुल अरकान जुमला, जिसको हम पोलिनोमियल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। कसीर का मतलब ज़्यादा होता है और अरकान जो है वो अरकान हो गए। तो ऐसा जुमला जिसके अंदर अरकान की तादाद 4 या फिर उससे ज़ायद होगी तो उसको हम कसीरुल अरकान जुमला कहेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह ये तो थी जी हमारी अलजबरी जुमले की इकसाम। यहाँ पर आपने इसकी कोई सी भी आप टाइप देख सकते हैं, कोई ABC, कोई सा वेरिएबल्स भी आ सकता है, कोई से नंबर्स भी आ सकते हैं, उनके अंदर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, कोई प्रोडक्ट आ सकता है। तो जब ये जमा माइनस और ज़रब की अलामतों के साथ आपस में जुड़े हुए हरूफ या अदाद का मजमुआ होगा तो उसको हम अलजबरी जुमला कहेंगे। ठीक है, जब ये अलजबरी जुमले आपस में बराबर हो जाएंगे या फिर एक अलजबरी जुमला किसी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो उसको हम मसावात कहेंगे। ठीक है, ये तो था जी हमारा मसावात का इंट्रोडक्शन। आगे जो है वो हमारे पास ये है कि ये हमारी जो मसावात है ये किन चीज़ों से मिलकर बनेगी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी तो हम इसको मसावात कहेंगे। किन किन चीज़ों को हम आपस में जोड़ देंगे तो वो हमारी मसावात बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ उसके अंदर इसको हम मसावात की रिमजी अलामात कहेंगे। मसावात की रिमजी अलामात में हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं, 4 उसकी अलामात हैं बेसिक। सबसे पहली चीज़ उसके अंदर मालूम मिकदारें आती हैं, दूसरी चीज़ उसके अंदर नामालूम मिकदारें आती हैं, तीसरी चीज़ उसके अंदर कुव्वत नुमा आती है, और चौथी चीज़ उसके अंदर अददी सर आते हैं। ठीक है, अब हमने जी इनकी डेफिनेशंस देखनी है कि ये होती क्या हैं, मालूम मिकदारें क्या होती हैं, नामालूम मिकदारें क्या होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, कुव्वत नुमा क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये किस चीज़ को शो कर रहे होते हैं, इसी तरह अददी सर क्या है और ये किस चीज़ की वजाहत कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारे पास मालूम मिकदारें हैं। तो मालूम मिकदारें जो हैं इनको कांस्टेंट्स कहा जाता है, और इसकी डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी है जब मैंने आपको वेरिएबल्स पढ़ाए थे, जब मैंने आपको कांस्टेंट्स पढ़ाए थे, जब हम इसमें वेरिएबल्स की मुतगय्यरात की टाइप्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि कुछ चीज़ें तो हमारे पास वेरिएबल्स होती हैं, चेंजेबल होती हैं, जिनके अंदर तब्दीली आ रही होती है, लेकिन उसके बरक्स कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर कोई चेंज, कोई तब्दीली, कोई वेरिएशन नहीं आ रही होती है। उन चीज़ों को हमने कांस्टेंट, मुस्तकिलात, साकिनात के नाम से पढ़ा था। ठीक है, उसी का दूसरा नाम या तीसरा या चौथा नाम आप कह सकते हैं मालूम मिकदारें हैं। तो डेफिनेशन जो है वो सेम होगी, ऐसी मिकदारें जिनकी कदर हमें पहले से मालूम होगी और किसी भी बहस के दौरान इनके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, तो ऐसी मिकदारों को हम मालूम मिकदारें कहेंगे। मैथ या फिर साइंस में इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, अ कांस्टेंट इज अ नंबर दैट इज फिक्स्ड एंड नॉन और कैन नॉट चेंज बिकॉज इट हैज़ नो मॉडिफाइबल वेरिएबल्स। ठीक है, कि ऐसे नंबर्स होंगे ये जिनकी कदर हमें पहले से मालूम होंगी, जो फिक्स्ड होंगे, जो नॉन होंगे, जो कैन नॉट चेंज होंगे, यानी उनके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती है। तो इसकी एग्जांपल क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 जितने भी दुनिया जहान के हमारे पास नंबर्स हैं उनके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आ रही होती है, तो उनको हम मालूम मिकदारें कहते हैं, उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं।
ये किसी भी मसावात का कंपल्सरी पार्ट होते हैं, किसी भी मसावात का ये हिस्सा होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारे पास नामालूम मिकदारें। तो नामालूम मिकदारें या वेरिएबल्स का एक लंबा चौड़ा टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि वेरिएबल जो है वो वेरी से बना है, और वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज, जिसके अंदर चेंज आता है, जिसके अंदर तब्दीली आती है। तो ऐसी मिकदारें जो चेंजेबल होंगी, जिनके अंदर तब्दीली आ सकती है, जिनकी कदर हमें पहले से मालूम नहीं होगी, और जहाँ भी हम इनकी कदर मालूम करेंगे इनकी कदर में तब्दीली आती रहेगी। कहीं एक जगह पर इनकी वैल्यू कुछ होगी, किसी दूसरी जगह पर जाकर इनकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो वेरिएबल्स जो हैं वो ऐसी मिकदारें होती हैं जो नामालूम होती हैं, जिनकी कदर हमें पहले से मालूम नहीं होती है, बल्कि किसी भी बहस के दौरान इनकी कदर में तब्दीली आती रहे, तो इनको हम नामालूम मिकदारें कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स इज अ क्वांटिटी दैट मे बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। टिपिकली वी यूज अ सिंगल लेटर टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल। द लेटर्स एक्स वाई जी आर कॉमन सिंबल्स यूज्ड फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, कि एक्स वाई जी जो होते हैं वो हमारे पास कॉमन सिंबल्स होते हैं जो हम वेरिएबल्स के लिए यूज कर रहे होते हैं। तीसरी चीज जो है किसी भी मसावात का हिस्सा, वो होते हैं जी कुव्वतनुमा। कुव्वतनुमा जो है इसको पावर या एक्सपोनेंट्स भी कहा जाता है। ऐसी मिकदार जो किसी भी नामालूम मिकदार के ऊपर दाएं जानिब लिखी जाती है, और इसका मतलब ये होता है कि इस नामालूम मिकदार को इतनी बार ज़रब किया गया है। ठीक है, क्या होती है, ये एक मालूम मिकदार होती है, यानी ऐसी मिकदार जिसकी कदर हमें पहले से मालूम होती है, और ये किसी भी नामालूम मिकदार के ऊपर लिखी गई होती है, यानी किसी वेरिएबल के ऊपर जो कांस्टेंट लिखा जाता है और वो उसकी राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी पावर या फिर कुव्वतनुमा कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नामालूम मिकदार है, जो ये हमारे पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल को इतनी बार ज़रब किया गया है। ठीक है, जब हम दो वेरिएबल्स को आपस में ज़रब करते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो आपस में जमा हो जाती है। ठीक है, जब दो एक्सपोनेंट्स जब दो वेरिएबल्स आपस में ज़रब हो रहे होते हैं तो उसकी जो पावर्स होती हैं वो ऊपर जमा हो जाती हैं। फ़र्ज़ किया कि x है और ज़रब फिर x है, तो उन दोनों की पावर्स 1 + 1 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज दैट नंबर इन द मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ रिटन एज अ स्मॉल नंबर एट टू द राइट एंड अबव द बेस नंबर। ठीक है, ये राइट साइड पर किसी बेस नंबर के ऊपर लिखा जाता है। ठीक हो गया। आगे जो चौथी चीज़ आ गई वो है जी अद्दीसर या फिर कोफिशेंट। कोफिशेंट्स क्या होते हैं, ये एक मालूम मिकदार होती है जो किसी भी नामालूम मिकदार के साथ बाएं जानिब लिखी जाती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस नामालूम मिकदार को इतनी बार जमा किया गया है। अ कोफिशेंट इज एनी नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू बीइंग मल्टीप्लाइड टू अ वेरिएबल। जो ऐसी वैल्यू या ऐसा नंबर या फिर ऐसी मालूम मिकदार जो किसी भी नामालूम मिकदार के बराबर में लिखी जाती है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो उस मालूम मिकदार को, उस नामालूम मिकदार का, उस वेरिएबल का कोफिशेंट या फिर अददी सर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि x + x + x + x = 4x, यानी अगर 4 टाइम x जो है वो आपस में प्लस हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इसको 4x लिख सकते हैं। इसी तरह अगर y + y + y = क्या हो जाएगा, 3y, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो y हैं ये 3 दफ़ा जमा हो रहे हैं। तो ऊपर वाली जो मिसालें हैं इनमें 4 और 3 जो हैं वो अददी सर हैं। ठीक है, समझ आ गई है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि मसावात जो हैं उनकी रिमज़ी अलामात क्या थी, उसकी 4 अलामात थी, मालूम मिकदारें थी, नामालूम मिकदारें थी, कुव्वतनुमा थे और अद्दीसर थे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ ही हमारी आज की जो क्लास है वो एंड होती है। इसमें हमने मसावात पढ़ी, अलजबरी जुमले पढ़े और मसावात की रिमज़ी अलामात पढ़ी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।